लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लुईस के बारे में, राइट। उसके बाद हम लोग आए थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें जो बनाना है या डिस्कस करना है वो है HClO4 का। आपने लिखा Cl, इसके अगल बगल O O O O। आपको ये बोला था जितने भी O हो अप डाउन लेफ्ट राइट हर जगह एडजस्ट कर दो, कर दिए। इसके बाद आपका H आता है। H के आउटर में 1 होते हैं, O के आउटर में 6 होते हैं, Cl के आउटर में 7 होते हैं, O के आउटर में 6 होते हैं, O के आउटर में 6 होते हैं, O के आउटर में 6 होते हैं। इस प्रकार जब हम फिलिंग करना शुरू करते हैं, मतलब ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, H से शुरू करा करो। H को 2 की जरूरत है, डन विद दिस, राइट। अब ऐसा करने पे जब कोई एक इसने इससे 1 लिया तो O भी इससे 1 लेगा, 7 हो गए O के पास। तो 8 करने थे, इसने Cl से मांगा, अब इसने Cl से 1 लिया तो Cl भी इससे लेगा, Cl के भी 8 पूरे हो गए। अब बची बात ऊपर वाले, साइड वाले, नीचे वाले, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन में जो ये पेयर है ये डोनेट कर देगा O को, ये वाला पेयर डोनेट कर देगा O को, ये वाला पेयर डोनेट कर देगा O को। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट इज NO3 माइनस। N लिखो, O लिखो, O लिखो, O लिखो, कोई दिक्कत? O के आउटर में कितने होते हैं जी? 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं इस पे 7 ले रही हूं। 7 क्यों लिया? मैं इस पे माइनस खुद ही लिख देती हूं। नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, नेगेटिव का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन। तो इसलिए मैंने उस 6 की जगह 7 डॉट लगाया है। कोई दिक्कत? माइनस का मतलब गेन होता है ना, गेन करा दिया एक। अब 7 हो गए। अब एक बात बता, 7 को कितने की जरूरत है? हो गया 8, हो गया 8। अब ध्यान से देखना, अब इसने इससे 1 लिया था, ये भी लेगा, पर n के 6 हो गए। ये इससे कितने मांगेगा? कितने हो गए? 8। क्लियर? अब इसने इससे 2 लिया तो ये भी इससे क्या लेगा? 2 हो गए। लेकिन नीचे वाला कहता मैं क्या करने आया था तुम्हारे पास, ले रख ले। तो कैसे बना? N लाइक दिस, O सिंगल 1 2 3 4 5 6, डबल लाइक दिस। कोई दिक्कत? इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट इज योर कार्बोनेट। कार्बन लिखो, O लिखो, O लिखो, O लिखो। पहले O के अंदर 6 होते हैं, आप लोग करो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के अंदर कितने होते हैं बेटा? 4। सुन, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? सुन, माइनस कितने चार्ज है तेरे पास? 2 ना। कभी भी ये गलती मत कर देना कि दोनों पे एक ही बंदे को दोनों दे दिए। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस में स्ट्रॉन्ग क्या होती है? रिपल्शन। तूने दोनों माइनस एक ही बंदे को दे दिए तो माइनस माइनस क्या कर जाएंगे? रिपेल। तो एक इसको दे दे, एक इसको दे दे। कोई दिक्कत? अब बता, एक देने से इसके पास कितने हो गए? 7। 7 से 1 लेगी तो कितने हो गए? 8। 7 से ये 1 कितने हो गए बेटा? 8। क्लियर? सुन, अब कार्बन वसूली पे आया, कहता है एक एक दिया था, लाओ भाई। कितने हो गए कार्बन के पास? 6। कितने और चाहिए? 2। इससे लेगा, कोई दिक्कत? अब इसके पास ये इससे 2 लेगा तो कैसा बना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज सल्फेट। ध्यान से देखना, मैंने लिखा S O O O O। O के आउटर में कितने होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? S के आउटर में भी कितने होते हैं? 6।
कोई दिक्कत। अब कितने माइनस है तेरे पास, कितने माइनस है, 2, कितने माइनस है, 2। सुन मेरी बात, ये रहा 1, ये रहा 1, कोई दिक्कत। अलग अलग देना है ये बात बता देना, क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे से रिपेल कर सकते हैं। वन थिंग है। सेकेंड थिंग, किसी के बच्चे के मन में ये तो नहीं आ रहा एस को क्यों नहीं दे रही है, ओ को क्यों दे रही है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको देना होता है, याद आया। इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले नेगेटिव ले लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहले क्या ले लेगा, नेगेटिव, इसलिए उसने लिया, कोई दिक्कत। अब आ जा, ध्यान से देख। अब इसके पास कितने हो गए बेटा, 7। 7 को कितने चाहिए, डन। 7 कितने चाहिए, डन। अब सुन, एस आया वसूली पर, तेरे को 1 दिया था, तेरे को 1 दिया था। ऐसा करते ही एस के क्या हो गए, कंप्लीट। ऊपर और साइड वाले रह गए, ले तू रख, ले तू रख। तो लाइक दिस, कोई दिक्कत, क्लियर, क्लियर, पक्का, पक्का, ओके। देखो, आपको ये बनाने आना चाहिए, ये बात सच है, लेकिन अभी भी मैं ये बोलूं कि तुम्हारे सीबीएसई में से क्वेश्चन आएगा, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। आपको ये बनाना आना चाहिए, ये बात सच है, लेकिन अगर सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई इसमें से क्वेश्चन कम देती है, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़े हैं, जैसे वीएसईपीआर, जैसे एमओटी, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे तेरा रेजोनेंस, जैसे तेरे फॉर्मल चार्ज। चांसेस वहां से है। आयनिक बॉन्ड से क्वेश्चन आए, आई डोंट थिंक सो। एमसीक्यू पूछ सकता है, यहां से एमसीक्यू उठा सकता है, सिग्मा और मतलब जो तेरे, सॉरी सिग्मा बोल रही हूँ, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रेशियो बता दे, समझ रहे हो। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस हैं 1 मार्क वाले। बट कोई मेरे को ये कहे कि बड़ा क्वेश्चन आ जाए इसमें से, मुझे नहीं लगता, ऐसा मैं बोल रही हूं, मुझे नहीं लगता, पर तुम्हें आना चाहिए, ये बात सच है, क्योंकि बेसिक है ये, क्लियर। अब सुनो, फॉर्मल चार्ज पढ़ने से पहले आपको बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मल चार्ज पढ़ने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, सुन लो, लिख लो, लिखना है तो। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल तेरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल तेरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल तेरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल तेरे नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर वाले, मतलब लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। टोटल तेरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल तेरे नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब तेरे लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ टोटल तेरे बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, समझ गए। टोटल बैलेंस माइनस तेरे लोन वाले, माइनस आधे बॉन्ड वाले, माइनस आधे बॉन्ड वाले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मैं तुम्हें अप्लाई करना सिखाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा कि फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे किसी ने कहा कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम ऑफ O3, ईच एटम ऑफ O3। सुनो, सबसे पहले अब यहां तेरा लुईस काम आएगा, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम पढ़ के बैठे हो। लिखा O, लिखा O, लिखा O, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या किसी बच्चे को इतने तक में भी दिक्कत हो तो बता दो, क्लियर। अब O अपनी पूर्ति पे आएगा, 6 के लिए कितने चाहिए, 2, इसने 2 लिया तो ये भी क्या लेगा, 2, लेकिन ये रह गया। ऐसे केसेस में क्या बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट, ये इसको वाया इस तरीके से ट्रांसफर कर देगा। अब जो सिचुएशन तेरे आंखों के आगे है वो लिख, क्लियर और नॉट, क्या आप इतना बना पाते हो। अब आप सारे O को नंबर दे दो, तू मेरा 1, तू मेरा 2, तू मेरा 3, कोई दिक्कत। मैं O1 पे जाती हूं, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लगाती हूं। बैलेंस मेरे 6 थे, मुझे याद है, बैलेंस मेरे कितने थे, 6, माइनस लोन 1 2 3 4 5 6, कितने लोन, 6, माइनस हाफ, माइनस हाफ कितने हैं, देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2। कितना आंसर आ रहा है, -1, क्लियर। चला O2 पे देखते हैं,
मेरे बैलेंस, मैंने कहा तेरे बैलेंस 6 थे, राइट। मेरे लोन 2, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 माइनस हाफ। मेरे बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, 3 दूनी 6, कितना आ रहा है? प्लस का 1। कोई दिक्कत? आजा O3 पर। मेरे बैलेंस, मैंने कहा 6, मेरे लोन लोन कितने हैं? 4, हाफ और ये कितने हो गए? 4, 0। क्लियर? अब एक बात बताऊं, फॉर्मल चार्ज क्या बताता है? इसने दिया है ना इलेक्ट्रॉन, देखो इसने ट्रांसफर किया था ना ये इलेक्ट्रॉन, जो देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस। तो देखो O पे कितना चार्ज है? प्लस। पर इस बेचारे ने लिया था ना, लेता है तो कौन सा चार्ज आता है? ये बात शो करता है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वरना कोवलेंट में नहीं आते। देखो कोवलेंट, ये पूरा प्योर कोवलेंट था, क्या आ रहा है? 0। समझ गए? फॉर्मल चार्ज ये बताता है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? फॉर्मूला पता हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन Cl, ऐसे आया हुआ है। मैं देख पहले बता रही हूँ, देख पहले तूने क्या लिखना है? Cl। क्या सिखा रखा है? अगल बगल ऊपर नीचे हर जगह O लगा दो। लगा दिया? सुन, O के कितने होते हैं बेटा? 6 6 6, तेरे 7, तेरे 6। पूर्ति कहां से करते हो भाई? H से। होगी पूर्ति? आजा, होगी पूर्ति? अब खुद दिमाग लगा। ऊपर नीचे साइड वाले कहते हैं हम क्या करने आए थे, बताओ क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ले तू रख ले, ले तू रख ले, ले तू भी रख ले, क्या बनेगा? देखो HOCl, like this O, like this O, like this O। कोई दिक्कत? अब तो खुद दिमाग लगा। Cl ने कितने लोगों को दिया? कितना चार्ज आना चाहिए? आना चाहिए। चेक करे, करे चेक। देख फॉर्मल चार्ज ऑन Cl, आजा बैलेंस बोल। लोन तेरे 0, कुछ बचा ही नहीं है बेचारे के पास। हाफ बॉन्डिंग के लिए कितना आएगा? 4, 4 इंटू में 2, 1 में 2 होते हैं 8, 7 माइनस 4 कितना बना? 3 को दिया था, दिख रहा है? क्लियर और नॉट क्लियर? अब मैं तुझे कहती हूं एक पल के लिए, मुझे H2SO4 के S पे निकाल के दिखा दो प्लीज, प्लीज ट्राई। मुझे H2SO4 के S पे निकाल के दिखा दो प्लीज। S अगल बगल नीचे दाएं, H H। कोई दिक्कत? H के बार कितने होते हैं? S के 6, O के 6, H का 1 कर दिया। पूर्ति किस साइड से करते हो बता दो आज? पूर्ति डन, पूर्ति डन। तुझे दिया था 1, तू भी दे, ले रख ले, ले रख ले। ऐसा आया वसूली पर, ओके। अब ऊपर नीचे वालों का क्या होगा? क्या होगा? कोऑर्डिनेट। ले रख तू भी, ले रख तू भी। क्या बना देख? S O O OH OH। कोई दिक्कत? S ने कितनों को दिए? फॉर्मल चार्ज क्या आना चाहिए? 2। फॉर्मूले से चेक कर, आजा। फॉर्मल चार्ज ऑन S, बैलेंस कितने थे? 6, लोन तेरे 0, हाफ 4, 4 बनने 8 आएगा, राइट? 2 कितना आ रहा है? +2, राइट? क्लियर? तो आपको फॉर्मल चार्ज निकालना आना चाहिए, राइट? मुझे एक काम करके बताओ, मुझे इस वाले O पे और चेक कर दो।
फॉर्मल चार्ज ये वाले ओ पे, नीचे वाले ओ पे और चेक करके बता दो। कितना आएगा बेटा 6 माइनस कितना बनता है लोन पेयर तेरे 6, लोन पेयर भी 6 है, माइनस हाफ बॉन्ड तेरे 2 -1 लिया था तो माइनस ही आएगा, राइट लिया था तो क्या आएगा माइनस, और एक जगह से लिया था तो एक ही माइनस, कोई दिक्कत। चलिए क्या आपको अब फॉर्मल चार्ज क्लियर? तो आज का मैंने एक टॉपिक जो कवर किया वो है फॉर्मल चार्ज। इसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट। कहता है आप शुरू से लगे हुए होगे हम एटम कंबाइन इसलिए करते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबल कॉन्फिगरेशन एंड बिकम अनरिएक्टिव। सारी स्टोरी ये पढ़ाई गई थी। कहता है अगर ऑक्टेट इतना ही बड़ा है तो हाइड्रोजन क्यों डुप्लेट करता है? एक्सप्लेन। हाइड्रोजन के केस में तो डुप्लेट्स चलते हैं, क्यों? तू हमेशा 2 की पूर्ति करता है हाइड्रोजन में, ऐसा क्यों? मेरे को पता है क्योंकि वो के शेल का बंदा है इसलिए डुप्लेट होता है, बाकी एलएमएन के है इसलिए ऑक्टेट होता है, राइट यही रीजन है ना कि एच के शेल को बिलोंग करता है और के शेल में डुप्लेट चलता है 2n² के अकॉर्डिंग 2 आते हैं ना मैक्सिमम, हीलियम को अप्रोच करते हैं ये लोग, वो हमें पता है, लेकिन आप ऑक्टेट के तो अगेंस्ट हुए ना, मान गए? तो लिमिटेशन क्या आई हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि उसको सिर्फ अपना डुप्लेट पूरा करना होता है, ऑक्टेट नहीं करता। क्लियर? सेकेंड लिमिटेशन, भाई मैंने ना BCl3 भी पढ़ा है, BCl3 होता है BCl, इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है बता दो? 2 4 6, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6। मैंने BF3 भी पढ़ा है, BFF, बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। AlCl3 पढ़ा है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, AlCl3 एग्जिस्ट करता है, BF3 एग्जिस्ट करता है, BCl3 एग्जिस्ट करता है, BeH2 एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसके आउटर में 6, इसके आउटर में 6, BeCl2 के आउटर में 4, इसके आउटर में 4, है ना? BeH2 ऐसे बनेगा ना, कितने हुए इसके आउटर में बता? 4। BeCl2 ऐसे बनेगा, आउटर में कितने हुए इसके? 2 और 2 4। भैया आप ऑक्टेट कह रहे हो, फिर ये मॉलिक्यूल कहां से आ गए? ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, बट इन मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर? इन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कमी वाले हैं। क्लियर? तो ये देखो लिखा हुआ है भैया, जिनके इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं जैसे बेरिलियम, बोरोन, इनकी फॉर्मेशन ऑक्टेट के अकॉर्डिंग तो ना हुई ना। हाँ मेरे को पता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट ऑक्टेट तो वॉयलेट है ना, ऑक्टेट तो क्या है? वॉयलेट। क्लियर? क्लियर? ओके नेक्स्ट। भैया मैंने ये पढ़ा PF5 एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है? PF5 या PCl5। सुन, अगर मैं PCl5 की बात करती हूं, PCl Cl Cl, गिनियो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने हैं तेरे? 10। तुझे क्या करना था? ऑक्टेट। क्यों करा 10? क्यों करा 10? वॉयलेटेड ऑक्टेट रूल। इन कंपाउंड्स को इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स कहते हैं। अगर तू 8 से ऊपर उठ जाती है ना, तू परे हो गई, रिच हो गई। अगर तू 8 से नीचे रह जाती है तो क्या हो गई? कमी वाली, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। 8 वाले प्रिसाइज होते हैं। 8 वाले क्या होते हैं? प्रिसाइज। अब इन्होंने कहा ऐसे तो SF6 भी एग्जिस्ट करता है, SF बताइयो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। बात ऑक्टेट की करते हो, दिखाते 12 हो, क्या है ये? क्लियर? क्लियर? IF7 14 हो गए, ऑक्टेट दिखा के 14 इलेक्ट्रॉन। वाह, मतलब एग्जिस्ट करते हैं बट ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स में काउंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में काउंट होते हैं। कई बार स्कूल वाले ना पेपर बिल्कुल नॉर्मल सा दे देते हैं, कहते हैं राइट द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट, और तुम लोगों ना हाई लेवल पढ़ के चल जाते हो, फिर दिक्कत आ जाती है, लिमिटेशन याद नहीं रहती। हाइड्रोजन के केस में वॉयलेटेड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में वॉयलेटेड, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड में वॉयलेटेड, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में वॉयलेटेड। ऑड में 8 नहीं होते वर्ड। ऑड का मतलब क्या होता है? तो 7 होगी या 5 होगी या 9 होगी। ऑड का मतलब 8 थोड़ी होता है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है तेरे बाहर 8 होने चाहिए, ऑड में नहीं होगा, तो ऑड में भी वॉयलेटेड। तो दीज आर द 4 केसेस, डेफिशिएंट में वॉयलेटेड, रिच में वॉयलेटेड, ऑड में वॉयलेटेड, हाइड्रोजन में वॉयलेटेड, याद रखिए। क्लियर?
जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहां ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वायलेटेड, देख एक है, क्लियर, 8 नहीं है मतलब। अच्छा, तुमने तो ये कहा था हमें 8 पूरे करने होते हैं इसलिए एटम कंबाइन करते हैं, जिनोन के तो ऑलरेडी 8 हैं, फिर XeF2 क्यों बना? तूने तो ये कहा था हम लोग एटम कंबाइन इसलिए करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यही पढ़ाया था ना तुमको। तो XeF2 में Xe के तो ऑलरेडी 8 है, why it exist? समझ गए मेरी बात? ऑक्टेट ने कहा मुझे नहीं पता, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट, क्लियर। आगे देख, शेप भी नहीं बताई इसने तो, कुछ मॉलिक्यूल बना के बैठा है, शेप कौन बताएगा? VSEPR बताएगा, VSEPR बताएगा, राइट। स्टेबिलिटी भी नहीं बता रहा, बनाया जा रहा है, समझ गए मेरी बात? स्टेबिलिटी नहीं बताई, शेप नहीं बताई, जिनोन ऑलरेडी 8 है, फिर क्यों कंबाइन कर गया? अगर तेरे को ऑक्टेट ही पूरे कर रहे थे तो। रिच में नहीं बताया, डेफिशिएंट में नहीं बताया, हाइड्रोजन में नहीं बताया, तो दीज आर ऑल द लिमिटेड। 4 या 5 भी याद रहेगी तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट ना टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो, टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन अब मेरे को ना एक बात बतानी है जो एज एन MCQ आपसे पूछेगा। देखो, NH3 है, मैंने लिखा N, 1 2 3 4 5, कोई प्रॉब्लम? N 1 2 3 4 5, कोई प्रॉब्लम? H के आउटर में 1, H के आउटर में 1, H के आउटर में 1, पूरा डुप्लेट। क्या इसका ऑक्टेट पूरा डन? पूरा। सुन, ये ऐसे हुआ NH3, किसी को कोई प्रॉब्लम अगर ऐसे लिख देती हो तो? कोई प्रॉब्लम ऐसे लिख देती हो? क्लियर। इसके बॉन्ड्स गिनो, कितने हैं बताइयो? 1 2 3, और ये क्या है? लोन पेयर। काउंट करते हैं लोन पेयर भी, कितने हो गए टोटल? 1 2 3 और एक लोन पेयर मिला के कितने हो गए? 4। 4 का मतलब ये 4 सिग्मा कितना काउंट होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? sp3। थोड़ा तो आइडिया है ना आपको हाइब्रिडाइजेशन का, क्या बनेगी? sp3। कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, सुनना मेरी बात, क्लियर। ओके, अब इसके पास H+ आया, H+ के पास तो कुछ है ही नहीं, H के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस का मतलब क्या है? खाली। प्लस का मतलब क्या है? खाली। लेकिन उसको पूरा करना क्या होता है? पूरा क्या करना होता है? H को क्या पूरा करना होता है? डुप्लेट। H को क्या पूरा करना होता है? डुप्लेट। अगर किसी तरीके से ये इसको दे दे, इसका क्या पूरा हो जाएगा? डुप्लेट। और जब इलेक्ट्रॉन एक बंदे के शेयर्ड बाय बोथ, कौन सा बॉन्ड होता है? इलेक्ट्रॉन एक बंदे के शेयर्ड बाय बोथ, कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट। तो दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देख लिखा हुआ है। इसको डेटिव भी कहते हैं। इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द सेम एटम। बोथ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द सेम एटम। इलेक्ट्रॉन एक बंदे के शेयर्ड बाय बोथ, कल बताया था ये मार्कर 100 रुपए का है, ये मार्कर कितने का है? 100 रुपए का। लेकिन हम दोनों मिलकर शेयर कर रहे हैं, 100 रुपए मेरे थे, 100 रुपए किसके थे? मेरे, पर शेयर्ड बाय बोथ, तो कैसा बॉन्ड है ये? कोऑर्डिनेट। लेकिन ये मार्कर 100 रुपए का है, 50 इसने दिया, 50 मैंने दिया, तो शेयर्ड बाय बोथ, कैसा बॉन्ड होगा? कोवलेंट। क्लियर? ओके, पक्का क्लियर? अब सुन, अब गिनियो इसके सिग्मा, अब गिनियो कितने हो गए? 4। अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या रही? sp3। क्या रही? sp3। तेरे से ये पूछ सकता है जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, इस पर्टिकुलर केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या रही? सेम। क्या रही? सेम। sp3 की sp3, sp3 की sp3। पढ़ रखा होगा ये यूनिट। एक बात और बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती हूँ? पहले कभी तो पढ़ रखा होगा ना, बोल सकती हूँ? ठीक है, सुन लो। पहला केस ये था, दूसरा केस ये है, एग्रीड और नॉट? तू क्या है? sp3। तू क्या है? sp3। ऐसा है? सुन, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो, शेप क्या होगी?
शेप टेट्रा, एक लोन पेयर की वजह से, वेरी गुड, पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन तेरी शेप बदल गया, पिरामिडल से क्या बन गया, टेट्राहेड्रल। ये मैं तेरे से एमसीक्यू में पूछ सकती हूँ, ऐसा कन्वर्ट करने पे क्या हुआ मेरे साथ, माय पिरामिडल कन्वर्टेड इनटू। एक बात और भी आ रही है मेरे मन में जो पूछी जा सकती है, सुन, याद है लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करता था, रिपेल। तो रिपेल करेगा, ऐसे धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो ये बॉन्ड एंगल क्या होंगे, कम, कम हो गए, कितना हो जाता था 107, एक लोन पेयर से 107, दो लोन पेयर से 104, एक लोन पेयर से 107, दो लोन पेयर से 104 और सारे बॉन्ड हो तो 109, बॉन्ड एंगल बढ़ गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। तो एच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल बढ़ चुका है, इसकी शेप बदल चुकी है, पर हाइब्रिडाइजेशन वही रही है। एग्रीड और नॉट, एग्रीड और नॉट। ऑल्दो अगर तुम्हें नहीं पता ना, अब ये बात कंसेप्ट सुन के रख लो क्योंकि आने वाले टॉपिक में पढ़ाना है, आने वाले टॉपिक में पढ़ाना है ये सब। क्लियर, पक्का क्लियर? चलो अब सुन ले भैया, जो हमने शेयरिंग करी है ना उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि भाई मैंने जैसे 100 पे इन्वेस्ट करे इस मार्कर पे, पर शेयरिंग वैसे ही कर रहे हैं, अगर ये 50 देती तो भी ऐसी हो रही है, मतलब देने। अब हमारे शेयरिंग के बाद तो ये नहीं पहचान सकती कोवेलेंट वाली है या कोऑर्डिनेट वाली है, ये बात याद रखियो। देखिए रहा, it may be remembered that in the modern terminology there is no distinction between a covalent and a coordinate bond. बॉन्ड बनने के बाद you cannot distinguish, आप पता नहीं लगा सकते। ये तो तब पता लगता है जब हमारा एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कि इसने दिया इलेक्ट्रॉन पेयर या नहीं दिया, समझे या नहीं समझे। आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन तू ये नहीं जज कर सकती, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लस इसके ऊपर लगा दिया, तू ये नहीं बता सकती ये था कोऑर्डिनेट, ये था कोऑर्डिनेट, ये था कोऑर्डिनेट या ये था कोऑर्डिनेट। You can't tell after the bond formation. During the time of bond formation पता लग सकता है भैया इसने इसको ऐसे दिया होगा तो ये बनेगा, मानते हो या नहीं। बट आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन यू कांट जज कि वो कोवेलेंट है या वो कोऑर्डिनेट है। क्लियर? मतलब भैया जब हम ये मार्कर खरीदने वाले थे उस टाइम पे जब पैसे देने की बात आई थी तो तू देख सकती है कि इसने 50 दिए या नहीं दिए, या मैंने अपने 100 लगाए, लेकिन जब हमने खरीद लिया अब क्या शेयरिंग हो रही है, देख ले। नहीं समझे बात? क्लियर? ओके, वन थिंग मोर। अब इसका केस देख, NH3 है, अभी तूने पढ़ा ऐसे होता है NH3, पढ़ा या नहीं पढ़ा? ये लोन पेयर पढ़ाया मैंने। हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई थी? 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3, BF3 है बेटा, 3 है, बता दे। हाइब्रिडाइज 1 2 3, 3 का मतलब sp2, 3 का मतलब sp2। सुन, BF3 ना बड़ा बेचारा लोनली लोनली फील कर रहा था, कहता है ऑक्टेट पूरे नहीं होते, डेफिशिएंट रह जाता हूं, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की कैटेगरी में काउंट होने वाला बंदा हूं। BF3 बहुत ऐसे फील कर रहा था कि मेरे साथ तो क्या ही हुआ, क्या होता है, हमेशा ही ऐसे होता है। ये बेचारा NH3 देख रहा था उसको, अच्छा तेरे साथ ऐसा होता है? हाँ। वो कहता है डोंट वरी, मेरे पास ना फ्री पेयर पड़ा है, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा है। लोन पेयर फ्री पेयर नहीं होता, अनशेड पेयर। कहता है ले, मैं तेरी कमी को पूरा करता हूं, ले रखा नहीं। दिया, दिया या नहीं दिया? अब मेरी बात सुन, क्या सिचुएशन ऐसी होगी अब देख, F के B के पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए पूरे, और इसके भी 8 पूरे हो गए। समझ गए मेरी बात? उसकी कमी को पूरा करने के लिए उसने ऐसा किया। सुन मुझे बता, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? अब इसकी भी क्या हुई? sp3। तो तेरे को यह बताना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह से BF3 का sp2 sp3 बन गया। इसका मतलब sp2 में 120 डिग्री का एंगल होता था, अब वो 120 डिग्री का एंगल क्या हो गया होगा? 109 डिग्री। वो ट्राइंगुलर प्लेनर टेट्राहेड्रल बन गया। वो ट्राइंगुलर प्लेनर 120 में क्या होता था? ट्राइंगुलर प्लेनर। वो ट्राइंगुलर प्लेनर भी क्या बन गया? टेट्राहेड्रल। बस अभी तक उसने इतना डीपली नहीं पूछा, उसने बस ये पूछा है कि इसका क्या बदला हुआ, sp2 कन्वर्ट इनटू
sp3। ये तो मैं तुम्हारे को बता रही हूँ कि अगला बात क्या पूछ सकता है वो। क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये हो गया कंसेप्ट तुम्हारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। क्लियर पक्का? आउट ऑफ MgO and NaCl which has higher lattice energy and why? कल आपसे बात करी गई थी, सुन लो। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। उतना ही एनर्जी रिलीज क्या होगी? ज्यादा। तो किसकी ज्यादा निकलेगी? MgO। क्यों? Mg पे कौन सा चार्ज है? +2। Na पे कौन सा चार्ज है? +1। क्लियर? क्लियर और नॉट? चार्ज के डायरेक्टली है ना, जितना चार्ज होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर? ओके नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? सुनो, ये दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। ये दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, लेटर से ए और लेटर से बी। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का सम। इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इसका रेडियस क्या होगा? आर ए। इसका रेडियस क्या होगा? आर बी। दैट इज योर बॉन्ड लेंथ। समझ गए मेरी बात? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों एटम्स के बीच का तेरी बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। क्लियर? क्लियर? डन। अब फैक्टर्स ये पता होना चाहिए। सुन मेरी बात, मैं तेरे को एक जनरल कंसेप्ट पढ़ा देती हूँ। सुन, बॉन्ड ऑर्डर ना बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्ट होता है, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्ट होता है, जो कि इनवर्सली होते हैं तेरे बॉन्ड लेंथ के। याद रखियो, ये कंसेप्ट कभी मत भूलियो, लिख लो बेशक। ये बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्ट होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्ट होता है, और बॉन्ड की लेंथ के क्या होता है? इनवर्स। ये कभी मत भूलना। अब देखो, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। तुझे बॉन्ड लेंथ बतानी है। बॉन्ड ऑर्डर पता है ना क्या होता है? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3। कितने बन रहे हैं? 2। कितने बन रहे हैं? 1। अच्छा सुन, बॉन्ड लेंथ। अब मेरी बात सुन, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के क्या होता है? इनवर्स। देख, 3 वाले का कम कर दिया, 2 वाले का ज्यादा कर दिया। हमने पहले ही बोल दिया इनवर्स होता है। क्या होता है बेटा? इनवर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? चलो, साइज ऑफ एटम। सुन, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी गो डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। साइज बढ़ेगा कैसे? तुम कैसे कह सकते हो? देख, ये साइज छोटे छोटे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतना, तू नीचे जा रहा है तो साइज बढ़ रहा है। ले, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ा या घटा? बढ़ा। साइज बढ़ेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। खत्म। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। कोई दिक्कत? तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। आजा, हाइब्रिडाइजेशन। आओ, यहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड था, यहां पे एक डबल बॉन्ड था, यहां पे एक सिंगल बॉन्ड था। ये बात याद रखें, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है बेटा जी? sp। डबल वाला sp2, सिंगल वाला sp3। एग्रीड और नॉट? जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं वो sp होते हैं, जो डबल होते हैं वो sp2 होते हैं, जो सिंगल होते हैं वो sp3 होते हैं। डायरेक्ट आप ऐसे देख सकते हो। सुन मेरी बात सुनो, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? भूल चुके हो तो मतलब, एक होता है sp, एक होता है sp2 और एक होता है sp3। कितने लोग हो? कितने लोग हो आप? 2। 2 लोग हो, बांटो 2 में 100% करेक्टर को। 50। कोई दिक्कत? कितने लोग हो? बांटो 100% करेक्टर को। 33। कितने लोग हो तुम लोग? 4। बांटो 100% करेक्टर को। 25। एग्रीड और नॉट? बांट दिया। परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। मानते हो या नहीं मानते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है मैं नेगेटिव हूं तो मेरे बॉन्ड्स टाइटली हेल्ड होंगे। मेरे बॉन्ड्स क्या होंगे? टाइटली। अगर मेरे बॉन्ड्स टाइटली हेल्ड है, टाइटली हेल्ड है, इनके बीच में डिस्टेंसेस क्या है? कम या ज्यादा? टाइटली कम।
तो इसका मतलब जिसकी एस करेक्टर ज्यादा उसके बॉन्ड का लेंथ छोटा। दोबारा बताऊं, ये गिनना आता है, ये पता है परसेंट एस करेक्टर डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है बॉन्ड्स और टाइटली हेल्ड, बॉन्ड्स आर टाइटली हेल्ड। ये बॉन्ड्स टाइटली हेल्ड है, अगर ये बॉन्ड्स टाइटली हेल्ड है, मेरी बात सुन, तो इनके बीच में गैप क्या होगा, डिस्टेंस क्या होंगे, कम। डिस्टेंस क्या होंगे, कम, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो एसपी की कम होगी। समझ गए मेरी बात, क्लियर और नॉट? है वही सी और एच का गैप, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ मैच कर रहे हैं, पर हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलने से उनकी बॉन्ड लेंथ बदल गई। याद रखियो ये बात, क्लियर और नॉट? समझ गए? ऐसे ऐसे कंसेप्ट उठ के एमसीक्यू बन सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट में मैं बता रही हूं, जो लिखने वाले आएंगे वो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगी कि लिखने वाला आएगा। अब अभी तक लिखने वाला मुझे नहीं लग रहा। ये पूछेंगे अगर तेरे से उठाया तो एमसीक्यू, एमसीक्यू उठा सकते हैं, कोई दिक्कत? बॉन्ड एंगल, सुन, बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है, जो भी एंगल बन रहा है, ठीक है, बिटवीन द टू बॉन्ड्स, उसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स आर कॉल्ड बॉन्ड एंगल। या दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो तेरा बॉन्ड एंगल है, यू कैन से। मेरी बात मत सुन, देख सबके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? सुन, sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, राइट? तूने इसके ऊपर एक लोन पेयर लगवा दिया, होता क्या है, बात को समझियो। लोन पेयर ना बड़ा मोटू मोटू सा होता है, वो ये कहता है मेरे को तो जगह चाहिए, जगह चाहिए, ठीक है, उसको ना स्पेस चाहिए होता है। अब वो स्पेस क्रिएट करने के लिए, पर तेरी तो sp3 है, तूने तो सबको लोकेट कर रखा है 109 डिग्री, 109 डिग्री पे चारों को, ये भी 109, ये भी 109, ये भी 109, ये भी 109, ऐसे होते हैं लोकेट, 109 109 109 109 तो, राइट? पर इसको ना स्पेस चाहिए होती है, ये कहता है मैं तो जगह लूंगा, जगह ऐसे ऐसे जगह लूंगा। अब वो जगह घेरने के लिए, ये जगह घेरना चाहता है, तो ये देख ना, ये रिपेल मारता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होगी, रिपल्शन। तो इसको बोलते हैं लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को धक्का मारा। क्या बोलते हैं? लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को धक्का मारा। जब ऊपर वाला लोन पेयर नीचे वाले बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा ऐसे, तो ये लोग आपस में क्या आए, पास। क्या आए, पास। तो ये 109 का क्या बन गया, 107। ये हमने चेकआउट करा है स्टडीज करके, एनालिसिस करके, तो हमें यह मिला कि एक लोन पेयर लगाने से एंगल 107 हो गया क्योंकि लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को धक्का मारा। समझ गए? अब एक बात बता, अच्छा जी एक बंदा इतना धक्का मार जाता है कि 2 डिग्री 28 मिनट हटा दिया, हाँ हटा दिया, 2 लगा के देखते हैं, चल भैया धक्का यहां से भी लगे। अब पता क्या होता है, जैसे मैंने बताया लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का मारता है, वैसे ना लोन पेयर ना लोन पेयर को भी धक्का मारता है, और लोन पेयर का लोन पेयर को धक्का मारने का रेट बहुत ज्यादा है। ये बोला जाता है लोन पेयर की रिपल्शन क्या होती है, ज्यादा, देना लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देना बॉन्ड पेयर। ऐसा क्यों? मेरी बात सुन, इस बेचारे को सेटिस्फाई कराने वाले 2 न्यूक्लियस बैठे हैं। बॉन्ड के अंदर है क्या पता, इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किससे लव है, इसके इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए कितनों के न्यूक्लियस यूज है, 2। सेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड? पर इसके लोन पेयर को संभालने के लिए कौन है, सिर्फ 1। कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन तो छित्ता होगा ना, दिख ही रहा रंग। तो लोन पेयर में रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, छित्ता नॉन छित्ते के साथ, फिर नॉन छित्ता नॉन छित्ते के साथ। समझ गए? ये कंसेप्ट है। अब ये पहले आपस में गुस्से में, फिर अपना गुस्सा इन पे आके 104 109 का 104.5 104.5। समझ रहे हो कंसेप्ट? समझ में आ गया? ओके, हाँ जी। अब है बॉन्ड एंथैल्पी। ये जो तेरा बॉन्ड बना है ना 2 एटम्स के बीच में, जैसे ये 2 एटम के बीच में बॉन्ड बना है, इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो तेरी बॉन्ड एंथैल्पी है। इसको 2 नजरिए से देखते हैं, तोड़ने के लिए कितनी चाहिए वो तेरी बॉन्ड एंथैल्पी है, या बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए वो भी तेरी बॉन्ड एंथैल्पी है। 2 नजरिए से देख सकता है, आइदर तोड़ ले या बढ़वा ले। समझ गए मेरी बात? 1 मोल बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी आपको ब्रेक करने में चाहिए वो भी तेरी बॉन्ड एंथैल्पी है, फॉर्म होने में चाहिए वो भी बॉन्ड एंथैल्पी है। बस एक केस में साइन क्या आएंगे, फॉर्म होंगे तो क्या आएंगे, नेगेटिव।
तोड़ेगा तो क्या आएंगे, पॉजिटिव, याद रखियो। पर अब वो एक बात बताऊं, मान ले तो सी और एच का बॉन्ड बना रहा है अभी, तो इसकी एनर्जी बनाने में -x है, क्योंकि जब बॉन्ड बनते हैं ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, अट्रैक्शन डेवलप होता है तो हमारी केमिस्ट्री में एनर्जी रिलीज होती है, तो ये -x है। लेकिन अगर तेरे को इसी बॉन्ड को तोड़ना है ना, तुझे +x देनी पड़ेगी। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी विल रिमेन द सेम, बट इट विल डिपेंड कि तू तोड़ के ले रही है या रिलीज करवा के ले रही है, मतलब फॉर्म करा के ले रही है। समझ गए मेरी बात? पर वो वैल्यू सेम रहेगी। समझ गए मेरी बात? अब आजा, अभी तुझे बताया बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के क्या होती है, डायरेक्ट। तेरे पास एक सिंगल बॉन्ड है, तेरे पास डबल बॉन्ड है, एक तेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बोल 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर बोल, इसके बॉन्ड ऑर्डर बोल 3। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। क्लियर? सुन, साइज ऑफ एटम समझते हैं। एज वी गो डाउन द ग्रुप, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के क्या आती, एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। याद रखियो, कोई दिक्कत? अब तो और मजे की बात है, सुन। ये कार्बन कार्बन, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन फ्लोरीन, सुनती जाना। कार्बन में मैंने कभी लोन पेयर नहीं देखे, मतलब सही बैठा होता है कार्बन, देख ऐसे 4 बॉन्ड बना के बढ़िया से। एन के ऊपर कितने लोन पेयर देखे हैं? ये देखिए रहा, अभी देख रही है तू तो। ओ पे कितने होते हैं? फ्लोरीन पे 3, पेयर बोल रही हो बेटा, पेयर, लोन पेयर। ठीक है, या बना के दिखाऊं? सेटिस्फाइड या बना के दिखाऊं? सेटिस्फाइड, ओके। सुनना मेरी बात, अभी बताया था लोन पेयर से क्या करता है, रिपेल। तुझे इस बॉन्ड एनर्जी को देखना है, मेरी बात सुन। मैं फ्लोरीन के घर पे गई, मैंने देखा वाह 3 लोन पेयर है, वाह। कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर है? 3। लोन पेयर से क्या करता है? मैंने देखा इनके घर पे तो ग्रह कलेश चल रहे हैं, वो भी 3 लोग आपस में लड़ रहे हैं। लोन पेयर से क्या कर रहा है? रिपल्शन। इनके घर में तो लड़ाइयां चल रही है बढ़िया वाली, देखना है तो चलो मेरे साथ। 3, वो भी 3। ठीक है, अब एक बात बताओ, जिस घर में ऑलरेडी ग्रह कलेश हो, उनके घर के बंदों में आपस में बनती होगी या नहीं बनती? ऐसे लोगों के घर को तोड़ना आसान है या मुश्किल? आसान है। आसान है या मुश्किल? आसान है। ठीक है, आसान है। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होगी? कम। आ जा, किसके घर पे आ रही है? ओ के घर पे। भैया उससे तो बेटर थे, वहां तो तीनों आपस में लगे हुए थे, यहाँ 2 है, उनसे तो बेटर है। अब आजा एन के घर पे, कितने लोग लड़ रहे हैं? तुम तो फिर भी ठीक हो। वाह, कितने अच्छे लोग हैं, प्यार से रहते हैं, कोई है ही नहीं लड़ने वाला। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे लोगों के घर को तोड़ने में आपको एफर्ट्स क्या लगाने पड़ेंगे? ज्यादा। भैया केमिस्ट्री को केमिस्ट्री लेना, मैं ऐसे ही समझाने के लिए बोल रही हूँ। कहीं कहो दीदी उल्टी सीधी बातें सिखा रही है। बॉन्ड ऑर्डर, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स। एच में कितने बॉन्ड बनते हैं बेटा? 1। ओ में 2, एन में 3, सीओ में 3। कोई दिक्कत? और ये तो मैंने तेरे को अभी बता ही दिया, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के क्या होता है? डायरेक्ट। बॉन्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्ट, बॉन्ड की लेंथ के। कोई दिक्कत?